जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। हम लोगों की स्थिति तो यह है कि आधा मुर्गी खा गए, आधा अंडा देगी। अध कचरे। और एक भाई मंदिर में घंटी बजा रहा था, हमने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोला न इधर का न उधर का। हमने कहा त्रिशंकु बन गए। बोलो गौ माता की मां। हाथ खड़ा करके बोलो, पीछे वाले भी हाथ खड़ा करके बोलो। बताइए, इसका मतलब तुम्हारे यहां गाय के गोबर को इतना महत्व दिया गया है कि उसको गणेश माना गया है। आ रही समझ में? और आज गोबर की कोई कीमत है? बोलो, कुछ भी नहीं। सरकार खरीदती है किसान से, गन्ना खरीदती है, चावल खरीदती है, गेहूं खरीदती है, सरसों खरीदती है, गोबर खरीदती है। जबकि इस देश में जब तक गोबर की कीमत नहीं समझी जाएगी, तब तक भारत का कल्याण होने वाला। गोबर से क्या क्या होता है सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। गोबर से क्या क्या बनता है? गोबर से सबसे पहले खाद बनती है। तो सरकार क्या करती है कि कहीं गोबर का उपयोग न हो जाए, कहीं गोबर की कीमत न हो जाए, इसलिए सरकार पता क्या करती है? सरकार क्या करती है कि विदेशों से यूरिया आदि जो जहरीली खाद है उसको मंगाती है। समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान दीजिए हमारी बातों में, क्योंकि सरकार सोचती है कि अगर हमने खाद, गोबर की खाद बना दी, बहुत ध्यान दो, अगर हमने गोबर की खाद बना दी तो किसकी महिमा हो जाएगी? गाय की हो जाएगी। इसलिए गाय को काट काट करके विदेशों में भेजो, और विदेशों में यूरिया नाम की एक खाद है, समझ रहे हो? उसको, वो जहर है। वो क्या करता है, जब तुम यूरिया खेत में डालते हो तो उससे जो हमारे अन्न के जो मित्र कीट होते हैं, जो फसल के लिए फायदेमंद कीट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनको वो यूरिया जहर है वो ख़त्म कर देता है। और वो जो कीट पतंग मर जाते हैं उसकी खाद बन जाती है, और उस खाद से पौधा पनप जाता है। आ गई समझ में? यूरिया से नहीं पनपा। बहुत समझने वाली बात है। यूरिया ने पौधे को नहीं पनपाया। जिस कीड़े को यूरिया ने खत्म कर दिया, उस कीड़े के शरीर की खाद से पौधा पनप गया। बोलो, तो क्या इस देश में यूरिया की खाद आनी चाहिए? हाथ हिला के बोलो। तो फिर क्यों आ रही है? और यूरिया खा खा करके सब बीमार हो रहे हैं। पंजाब में हम एक जिले में गए, संगरूर, वहाँ भाई लोग हमको बता रहे थे, महाराज जी हमारे यहाँ 99% यूरिया का प्रयोग होता है। हमने कहा उसका रिजल्ट क्या है? बोला 99% लोगों को कैंसर की बीमारी है। वहाँ से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। बोलो, सरकार सोचती है, बहुत ध्यान देना, अगर यूरिया बंद हो गया, गोबर की खाद डाल दी, तो गोबर जिस खेत में पड़ेगा, उस खेत में जो अन्न पैदा होगा, वो अन्न केवल भोजन नहीं है, वो तो दवाई भी है। उस अन्न को खा के कोई बीमार नहीं होगा। और अगर सारे बीमार नहीं हुए तो फिर अंग्रेजी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी? बोलो, बहुत ध्यान दो। इसलिए हमने जो सरकार के सामने 5 मांग रखी हैं, आपको पता होगा कि गौ प्रतिष्ठा यात्रा गंगोत्री से 9 मई को शुरू हुई है। आपको लग रहा होगा महाराज कैसे आ गए? हम लोग तो राम कथा भागवत कथा बोलते थे।
उत्तराखंड में 6 महीने का एक यज्ञ हुआ। गौ माता ने कृपा करी, जिसमें 108 ब्राह्मण थे, और ये ग्रंथ गौ माता ने कृपा करके दिया। देखो धेनुमानस, आप लोगों के पास है? किसी के पास ये किताब है? किसी के पास? ये वो ग्रंथ है जिसने इस देश में गौ कथा की शुरुआत की, वो ग्रंथ है। जब गौ कथा शुरू हुई तो लोगों ने कहा अब जानवरों की कथा होगी, बहुत ध्यान दो। लेकिन जब हम गौ कथा करते करते काशी पहुंचे तो काशी विद्वत परिषद ने लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया है, इसी में है वो प्रमाण पत्र लगाया हुआ कि हम धेनुमानस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। यह ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है। ये किसने लिख के दिया? काशी विद्वत परिषद, ये है वो प्रमाण पत्र। स्वयं गौ माता ने अपना चरण चिन्ह प्रदान करके अपना आशीर्वाद प्रदान किया। ये चरण चिन्ह देख लो। इसलिए कई लोग हमसे सवाल करते हैं ना कि महाराज जी, गौ माता के लिए तो बहुत सारे लोगों ने इस देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं, लेकिन सब फेल हो गए। 70 वर्ष में हम गौ माता को नहीं बचा सके। बोलो, अब ये आंदोलन सफल होगा? हम कहते हैं हाँ सफल होगा। बोला कैसे, क्या प्रमाण है? हमने कहा एक तो गौ माता ने अपना चरण चिन्ह दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, और दूसरे में ये मुद्दा गंगोत्री से उठा है, और गंगोत्री से आज तक जो मुद्दा उठा है वो कभी फेल नहीं हुआ है, आप पता कर लेना। 9 मई अक्षय तृतीया के दिन गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प लेकर के भारतीय गौ क्रांति मंच ने इस गौ प्रतिष्ठा यात्रा को, जिसका आज 111वां जिला है, 110 जिले हो चुके हैं। आप ऐसा मत समझना कि पहले पहले यही आ रहा है। और उत्तराखंड हो गया है, हिमाचल हो गया है, जम्मू कश्मीर, जहां हम लोग जैसे वहां से बाहर निकले वैसे कर्फ्यू लगा और अभी तक है। बोलो, पंजाब, हरियाणा, अभी हम इससे पहले राजस्थान थे। हमारी 5 मांगे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मांग अच्छी लगे तो हाथ हिलाना और कहना कि ठीक है, गलत लगे तो मना कर देना यही, और कहना कि महाराज वापस चले जाओ। हमारी पहली मांग है, गौ माता को इस देश की संस्कृति ने, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, माँ बाप ने, दादा ने, पुरखों ने, बुजुर्गों ने, परंपराओं ने, रीति रिवाजों ने गाय को हमेशा क्या बोला है? बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी। इसलिए 80 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए भारत सरकार और इस देश की प्रदेश सरकारें गाय को माता का सम्मान दे। बोलो, मांग सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। आप लोग सब तैयार है? अगर लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो निकलोगे? पक्का एकदम? अलीगढ़ से कितने लोग आएंगे? अच्छा, 28 फरवरी को कितने लोग आए थे? 28 फरवरी को अभी हुआ था, लाखों लोग। आप आए थे बाबा जी? ये देखा, आप ऊपर मंच पे चढ़े थे, नीचे बैठे थे। एक बार तालियां बजाओ बाबा के लिए। बोलो, गौ माता की मां। लाखों लोग। पूछ लो बाबा को, आज तुम्हें वचन देना है हमको कि ठीक है महाराज, अब हम समझ गए।
एक बात ध्यान रखना, गाय को माता मानने वाले लोगों की कमी नहीं है इस देश में। तुम्हारी कमी हम आज बताएंगे तुमको। तुम्हारी कमी है तुम आपस में संगठित नहीं हो, तुम बंटे हुए हो। बोलो है कि नहीं है? अगर 80 करोड़ लोग 5 मिनट के लिए इकट्ठे हो जाएं तो भारत सरकार की बात छोड़ो, अमेरिका की सरकार तुम्हारे चरणों में गिर जाए। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? लेकिन क्या करें, तुम तो सब बंटे हुए हो। हाँ, मंत्र तुमको खूब आते हैं, बोलते हैं संघे। बोलो संघे, बोलते क्यों नहीं? संघे शक्ति ही कलौ युगे, तुम्हारा मंत्र है। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संगठन बोलते ही बोलते हो, तोते हो। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू धर्म का बहुत ध्यान दो। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आप एक भी कर्म ऐसा बता दो जो बिना गाय का होता हो। चलो, अगर आप पूजा करते हैं तो क्या चाहिए? पूजा की विधि है, जहां पर आप पूजा करेंगे सबसे पहले गोबर से लीपना पड़ेगा। बोलो विधि है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? और जो पूजा करेगा उसको पंचगव्य पीना पड़ेगा, नियम है। आप जिस स्थान पर पूजा करोगे उसके लिए भी गाय चाहिए, और जो आदमी पूजा करेगा उसके लिए भी गाय चाहिए। बोलो। और उसके बाद जब पूजा शुरुआत होगी तो किस देवता की पूजा से शुरुआत होगी? बोलो। और गणेश के लिए भी गाय चाहिए। बोलो। और जब पूजा करोगे तो क्या चढ़ाओगे गणेश को? दूध। बोलो, क्या चढ़ाओगे? तो दूध आकाश से टपकेगा। एक भाई कृष्ण को पूछता है कि कन्हैया एक बात बता। कन्हैया बोले हाँ बता। बोला तू मक्खन चोरी क्यों करता है? तो कृष्ण कहते हैं कि भैया मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मक्खन अगर चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाता है। बोलो है कि नहीं? जबकि चोरी का माल हजम नहीं होता, होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मक्खन इतनी बढ़िया चीज है कि चोरी करके भी खाओ तो भी क्या बन जाओ? जोर से बोलो। और हमारे मामा जी, कृष्ण कहते हैं हमारे मामा जी, कौन है कृष्ण के मामा जी? कंस। बोला हमारे मामा जी खरीद करके शराब पीते हैं तब भी शैतान बन गए हैं, और हम चोरी करके भी माखन खाते हैं तो भी भगवान हो गए हैं। जरा तालियां बजाओ। इस देश में माखन खाया जाना चाहिए या शराब? जोर से बोलो। सरकारें देश के अंदर मक्खन की व्यवस्था कर रही है कि शराब की? बोलो, ये सरकार भारत की सरकार है कि नहीं है? क्योंकि भारतीय सरकार वो होगी जो इस देश के अंदर दूध, दही और मक्खन की व्यवस्था करेगी। इसलिए भाई बहन, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम भारत में हो कि इंडिया में हो। तुमको तो पता ही नहीं है। अरे भारत की पहचान क्या है मालूम है आपको? सुनो, बहुत ध्यान से सुना। हमारे यहाँ महाभारत में कथा है। महाभारत मतलब भारत को महान बनाने वाला ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महाभारत में एक कथा है। भगवान कृष्ण भारत का दर्शन किसमें करते हैं? बोलो। अर्जुन। इसलिए अर्जुन को जब भी बोलेंगे ना, जब भी उससे बात करेंगे तो कहेंगे भारत भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोलते हैं कि नहीं? तो भारत नाम किसको दे रखा है कृष्ण ने? अर्जुन को। इसका मतलब है भारत का दर्शन भगवान कृष्ण किस में करते हैं? बोलो। अर्जुन में। तो अर्जुन एक बार जब अज्ञात वनवास चल रहा था तो उसमें क्या बन गया था? बोलो बोलो। किसी को पता नहीं? अलीगढ़ में नपुंसक, हिजड़ बन गया। बन गया कि नहीं? आना बोलो। कितने लोगों को पता है कि भारत नपुंसक हो गया था? सबको पता है। तो जब भारत नपुंसक हो गया उस समय दुर्योधन भारत को ढूंढ रहा है और उसको पता ही नहीं लग रहा कि भारत कहां है। क्योंकि नपुंसक भारत का पता कैसे लगेगा? वीर भारत का पता लगता है। जब भारत नपुंसक बन गया तब तो उधर से पाकिस्तान डराएगा, उधर से बांग्लादेश डराएगा, उधर से चीन ने भारत का सिर काट रखा है, क्योंकि भारत का सिर कैलाश मानसरोवर है कि नहीं है?
हम जब लोग बचपन में पढ़ते थे विद्यालय में, गुरुकुल में, तो हम लोग इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए गुरुकुल में जाया करते थे। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है, मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है। बोलो, लेकिन कैलाश मानसरोवर किसके पास है? बोलो। तो इसका मतलब सिर तो तुम्हारे पास ही नहीं है। तो ये वीर भारत की पहचान है। बोलते क्यों नहीं हो? वीर भारत की पहचान ये है कि उसका सिर चीन के अधीन है। विचार करो। इसलिए दुर्योधन ने पूरा खोजा, लेकिन पता नहीं लगा कि भारत कहां है। बहुत ध्यान देना, बड़ी काम की बात है। उसके बाद दुर्योधन भीष्म के पास गया। किसके पास गया? भीष्म दादा के पास, और कहा कि दादा, हमने भारत को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है। भारत का पता बताओ, वो कहाँ मिल सकता है, वो कहाँ खोया हुआ है, वो कहाँ छुपा हुआ है। तब भीष्म दादा क्या कहता है, वो बहुत बड़ी काम की बात है। बोला, बेटा सुन, आप सब बोलो, गावश्च बहुलास्तत्र न कृशाः न दुर्बलाः। इसका अर्थ पता क्या है? भीष्म दादा कहता है कि जहां गायों को गायत्री समझ करके दिन में 3 बार गायों के सींगों में सोना लगा करके आरती उतारी जाती है, उसको भारत कहते हैं। समझ रहे हो? भारत किसको कहते हैं? जहां गाय की पूजा होती है। भारत किसको कहते हैं? जोर से बोलो, भारत किसको कहते हैं? तो आज पूजा हो रही, बोलो। 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के अंदर जब गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का, बोलो, समापन होगा, अपने आप भी आएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी लाएंगे, अपने जान पहचान वालों को भी जगाएंगे, पूरे देश को खड़ा करके, बोलते क्यों नहीं हो, गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। आज के बाद जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए हमारे पास आएगा, उससे हम लिखित लेंगे कि वहां विधानसभा में अथवा संसद में गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का प्रस्ताव रखेगा, पास कराएगा। अगर पास नहीं करा पाएगा, इस्तीफा देकर वापस आएगा। अगर हमारी, बोलते क्यों नहीं, अगर हमारी ये मांग स्वीकार करोगे तो हमारा वोट तुमको पड़ेगा। बोलो गौ माता की हर हर मां। प्राण जाए पर, हाँ देख लो, 18 फरवरी 2018 याद रखना। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।